हेलो दोस्तों, आज मैं टीए आर्मी रैली भर्ती की डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करने वाला हूं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। मैंने देखा तो उसको सोचा कि मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना ज़रूरी है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट तो लेकर जाते हैं लेकिन वहाँ से डिस्क्वालीफाई होकर आ जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वह डॉक्यूमेंट लेकर जाते ही नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम सभी स्टूडेंट को डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो मैं वही डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और आप डॉक्यूमेंट में क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत स्टूडेंट अपना से खुद से लेकर जाते हैं, ये वे कोई भी डॉक्यूमेंट उठा लेते हैं और लेकर चले जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद जो कि डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है तो उसमें गलत डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इसमें आप सारा रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद जस्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से जॉब से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आते रहता हूँ और हर प्रकार के अपडेट में लाते रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि टीए आर्मी भर्ती 2024 जो कि ऑल डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कौन डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको फर्स्ट यही चेक किया जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके जगह पे आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी लेकर जा सकते हैं। वह कौन सा डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके जगह पे आप यहाँ पे देखिए मार्कशीट हो गया। आप 10th का या 12th का, मतलब अगर 10th तक आप पढ़े हैं तो 10th का, और 12th किए हैं तो 12th का आप मार्कशीट ले सकते हैं, या और भी आगे पढ़े हुए हैं तो आप उसका भी मार्कशीट ले सकते हैं। तो ये हो गया अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। ये था पहला डॉक्यूमेंट, मतलब यानी कि इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। उसके बाद लेकिन फिर भी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप मैट्रिक और इंटर का डॉक्यूमेंट लेकर ही आपको जाना है, क्योंकि वहाँ पे मैट्रिक इंटर का भी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे जमा करना होगा। तो उसके लिए और हम आगे चलते हैं जो कि सेकेंड यानी कि डॉक्यूमेंट सेकेंड में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब होता है हिंदी में निवास प्रमाण पत्र। आप किस जिले या फिर किस राज्य से निवास करते हैं, कहाँ से निवास करते हैं, इसका प्रमाण पत्र है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये कहाँ का बना होना चाहिए? तो ये बना होना चाहिए तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि आपका जो कि प्रखंड लेवल का होना चाहिए या फिर जिले का होना चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए। यहाँ से आपको बना होना चाहिए डोमिसाइल, तभी आपका ये जो कि डोमिसाइल वहाँ पे रखा जाएगा। अगर आपके पास डोमिसाइल अनिवार्य होना ही चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जो कि चाहिए, ये भी एक अर्जेंट है, ये भी इसके बिना आपको नहीं हो सकता, ये भी जरूरी है। तो इसका लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कि विलेज का जो कि यहाँ पे सरपंच होंगे, जो भी विलेज का जो भी सरपंच होंगे उनके तरफ से ये बनाया जाता है, जो कि 6 महीने का अंदर का होना चाहिए, जो कि उसका डेट जो कि है इशू डेट आपको उसका जो कि 6 महीना का अंदर का होना चाहिए, तभी आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं चौथा में आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट मतलब होता है किसी भी, यानी कि जैसे रनिंग में हुआ है, जैसे कि एनसीसी, एनसीबी, अगर इनमें से कोई भी आप किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। कहाँ? यानी कि या कोई भी खेल कूद में आप अगर क्वालिफाई किए हैं स्टेट लेवल तक, कोई भी आप खेल में जो कि स्टेट लेवल तक आप खेले हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ये स्पोर्ट है। अगर यहाँ पे देखिए अगर आपके पास स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसे नहीं ले जा सकते हैं, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कि स्पोर्ट यानी कि नंबर 4 का अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आपको चल जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जो कि पंचवा, जो कि यहाँ पे देखिए मैरिड योर अनमैरिड सर्टिफिकेट, यानी कि आप शादीशुदा हैं या आप मतलब कुंवारे हैं, यानी कि शादीशुदा अगर आप हैं तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड सर्टिफिकेट लेकर जाना है, यानी कि 2 में से कोई आपको एक लेकर जाना ही है। अगर मैरिड है तो मैरिड सर्टिफिकेट, अनमैरिड है तो अनमैरिड सर्टिफिकेट। ये कहाँ से बनेगा? तो इसके बनाने के लिए आपको जो भी ग्राम पंचायत होंगे, जो भी आपका ग्राम सेवक होगा, जो भी आपका ग्राम पंचायत का सेवक होगा वही आपका बनाएगा। इसका भी 6 महीने का इशू है, यानी 6 महीने का अंदर का बना होना चाहिए, जो कि मैरिड सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट कोई एक आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपके बाद
जो कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जो कि ये रिलेशनशिप जो कि दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर पर। तो अगर आप इसको ये नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो कि ये 6ठा नंबर जो दिया गया है ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है रिलेशन सर्टिफिकेट तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं भी चल सकता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 7वां में आपका पैन कार्ड, यानी आपका पैन कार्ड जरूरी होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना ही चाहिए। और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में है वही सेम आपका 12th और जो कि 10th का मार्कशीट में होना चाहिए। या फिर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ सर्टिफिकेट में सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8वां जो कि आधार कार्ड, आधार कार्ड भी आपको जरूरी है। आधार कार्ड का भी डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए सभी डेट ऑफ बर्थ से। उसके बाद आपको चलते हैं नीचे, 9वां में आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो जो कि वहाँ पे 2 फोटो मांगा गया है, लेकिन आपको 4 फोटो लेना है, आपको 4 फोटो ले लेना है। वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, 2 फोटो मांगा गया है लेकिन आपको 4 फोटो ले लेना है, जो कि पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं जो कि 10वां एफिडेविट सर्टिफिकेट, यानी कि अभी ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो एफिडेविट सर्टिफिकेट आपको ये बनवा लेना है कि अगर आप जो कि रैली में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी हो जाता है तो ये एफिडेविट में लिखा हुआ रहेगा कि अगर हमको रैली में कुछ भी हो जाता है तो उसके जिम्मेदार टीए वाले नहीं होंगे, मैं उसका जिम्मेदार खुद ही हूँगा। यानी कि जो जब भी आप एफिडेविट बनवाएंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको किस पे बनवाना है, किस चीज़ का बनवाना है, तो वहाँ पे बताइएगा कि हमें टीए रैली में जाना है। तो ये बनवाने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में, वहाँ पे आपको एफिडेविट बनेगा। तो वहाँ पे आपका जो भी एफिडेविट जो कि यहाँ पे देखिए एफिडेविट जो दिया गया ये आपको बनवाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बना जाएगा। तो इसमें आपको लिखा रहेगा कि जो भी मुझे कुछ भी होगा तो ये टी वाले की कोई नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तो ये हो गया जो कि 10वां एफिडेविट सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी यानी किस बिलोंग से करते हैं आप, ये कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो कि ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, तभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट को काम किया जाएगा। अगर इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको डिसक्वालीफाई कोई नहीं कर सकता, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये देखिए सारा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, ये डॉक्यूमेंट आपको हर हमेशा लेकर जाना है वहाँ पे। ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही रहेगा और यहाँ पे आपको एक एक सभी डॉक्यूमेंट का एक एक फोटोकॉपी आपको करा लेना है, सभी डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करा लेना है। जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वह डॉक्यूमेंट को आपको फोटोकॉपी करा कर लेकर जाना है, नहीं वहाँ पे, क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केवल देखने के लिए मांगा जाएगा, आपको लेने के लिए वहाँ पे आपको फोटोकॉपी ही जमा करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है। क्योंकि ओरिजिनल कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं आपको फोटोकॉपी लगेगा, तो आप फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देखा जाएगा और आपको फोटोकॉपी जमा किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा डॉक्यूमेंट के बारे में डाउट को क्लियर कर दिया हूँ। तो अगर आपको कोई भी और चीज़ पर डाउट हो तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।